72वीं कॉन्स्टिट्यूशन डे 2021 प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा हैदराबाद में सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना जस्टिस श्रीमती जी राधा रानी ने पहुंचकर अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखता है और इस बात को हर किसी को समझना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हम अगर जान लेंगे तो कोई भी मुश्किल हम और आपके लिए बड़ी नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, इसको समझाना बहुत जरूरी है। जिस तरह इस वक्त शहर में हालात पेशे नजर आ रहे हैं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर जेएसी एडवोकेट्स ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। जिस तरीके से ईद, बकरीद, दिवाली, दशहरा मनाते हैं, सेम उसी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हर कोर्ट में इसको जिद्दोजहद से सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि लोगों में ये है कि दस्तूर आने के बाद में हमको जीने का सलीका आया, कहाँ पर कैसे जिए, कैसा रहें, कैसा लेन देन करें और इसका तरीका है, और सबके बराबर हुकूक उनके अदा करना है, एक दूसरे को जुल्म नहीं करना है, और सारी चीजें दस्तूर में। और हमारे दस्तूर, हिंदुस्तान के दस्तूर के अनुसार दस्तूर दुनिया में शायद ही कहीं होगा। 72 का भारत राज्यांग दिवस मनाया गया यहाँ सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में, और इस खुशी में हैदराबाद के हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना जज जस्टिस जी राधा रानी जी आके अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मैसेज जो इक्वलिटी पैटर्निटी बात पर अपना बहस देते हुए ये बताया कि ये राज्यांग दुनिया का बहुत बड़ा राज्यांग है, इसमें सबको इक्वलिटी दिया गया। इसको कायम रखने के लिए आज का दिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रहा और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो हर त्यौहार हर मज़हब के लोग बनाते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हर मज़हब बनाने का एक त्यौहार है। इसके लिए हर आदमी, हर सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बोल के उन्होंने बताया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखने के लिए सबके हक जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन हकों को सबको पहुंचाने के, सबको दिलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोग्राम में हम एडवोकेट्स पूरा काम कर रहे। हमारे सीनियर एडवोकेट शाहबुद्दीन साहब इसके बारे में आपको खुलासा देंगे। We are proud to celebrate our 72nd Constitution Day of today, and the largest constitution of the world with a number of schedules and articles. And today the program has been presided over the Chief Justice of Telangana High Court, Dr. G. Radharani, and Justice has delivered a very good message and the equality of the people and the constitutional rights by giving a chance to all the parties to make a debate in the legislature and parliament, to have an equal right to justice to all the people. And another important message he has delivered, that still the crisis on the women has been existing as per the statement given by the Honorable Chief Justice of India, N.V. Ramana sir. It has to be decided and it has to be curtailed. The crisis still is going on, it should be reduced. And like the Constitution has provided a right for education, especially to girls, and still it has not been giving any proper right, and it has to be implemented. So let us hope the best and make the constitutional rights as desired by the author of the Constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar. Thank you. आज 72वीं संविधान दिनोत्सव है, आज हम यहाँ सेलिब्रेट किए हैं। आज हमारा मकसद ये है लोगों में इंसाफ और सबको इक्वलिटी से देखा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको मैसेज दिया है, जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा है, हम उनके ऊपर अमल करें, क्योंकि दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और हमारा ये अहद भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, क्योंकि देखते आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ख़तरा बहुत है।
तो इसीलिए आज जी राधा रानी मैडम हॉनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तेलंगाना ने ये मैसेज दिया है सबके लिए इक्वल है, हर मज़हब के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, और बग़ैर मज़हब और मिलत से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इस पे अमल करना चाहिए। इतना ही नहीं, औरतों पे आज जो जुल्म हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के हम भटक रहे हैं, इसीलिए आज औरतें जुल्म का शिकार है। औरतों पर जुल्म किया जा रहा है डौरी के नाम पे, और दूसरे कई ऐसे उस पे जो आज हम लोग ने ये अहद किए हैं। आज जैसा कि नागेंद्र साहब ने आज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करके ये बता दिया है कि हम इक्वल और हम सब बराबर हैं। तो मैं नागेंद्र साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो हमारे लिए बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बना के गए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। Today is the Constitution Day. We are celebrating here at Press Club Somajigoda, and by the South India JAC President Nagendra, and coordinated by Satish Kumar and Srinivas Reddy. We are having totally 395 articles. Especially I want to emphasize on one article, that is Article 25. And in Article 25 we have public order. Public order means in public order we are having that there is a problem of conversion from one religion to another religion. Article 21 clause 1 does not prohibit conversion, but what it says is that the conversion should be fair. It should not be, there should not be any coercion, fraud, allurement or inducement. And on this Article 25 clause 1, there are the two states, Madhya Pradesh and the state of Orissa, has made some acts which says that what are the limitations of the conversion from one religion to another religion. Even Article 18 also says that of international covenants, that how what are the rules we have to follow for conversion. There should not be any coercion from any other religion, from one religion to another religion. If constitution was not there, then by force, if people are converted, then there will not be any freedom, and there will not be any meaning of God and disciple. Thank you.